गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज 2 क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? कोशिका के बारे में पढ़ा। पहली क्लास में कोशिका क्या होती है, कोशिका संरचना क्या होता है। दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोशिका कला क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है। फिर हमने कुछ कोशिकांग के बारे में बात की थी, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की थी। फिर हमने लवक के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने लाइसोसोम्स के बारे में बात की थी। लाइसोसोम्स के बारे में बात की थी। फिर हमने ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में बात की थी। हमने राइबोसोम्स के बारे में बात की थी। राइबोसोम हमने क्या बोलते हैं, गोल्जी के बारे में बात की थी। गोल्जी। ये सब क्या होता है? कोशिकांग होते हैं जो कि कोशिका के अंदर होते हैं। कौन सी कोशिका? यूकैरियोट कोशिका के अंदर होते हैं ये सारे के सारे कोशिकांग। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये सारे कोशिकांग के बारे में बात कर दी थी। तारका ये रिक्तिका है, इनके बारे में बात करती थी। आई होप आपने इसको वापस घर जाके एक बार देखा होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ उसको एक बार गो थ्रू करना है। जो भी आपके पास बुक है, जो चीज़ भी है आपके पास पढ़ने के लिए, एक बार अगर आप मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार आप वापस देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं वो आपके एकदम दिमाग के अंदर फिट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस एक बार आपको वापस जाके देखना है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोशिका के अंदर ही हम नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या होता है। कोशिकांग हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब मैंने बताया था हमने 3 चीज़ पढ़ी थी। 3 चीज़ क्या क्या पढ़ी थी कोशिका के अंदर? कोशिका कला पढ़ी थी, कोशिका कला पढ़ा था एक तो। ठीक है, कोशिका कला पढ़ा था। कोशिका कला के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। ये लिपिड और फॉस्फोलिपिड की बनी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसका ये चयनात्मक झिल्ली होती है। फिर मैंने कोशिका द्रव्य के बारे में बताया था कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक तो तरल पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ के साथ साथ इसके अंदर कुछ कोशिका अंग होते हैं जो हमने पढ़ लिया। और तीसरा हमने पढ़ा था उसके अंदर केंद्रक। तीसरा क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, मैं आपको बता दूं। और क्या होता है केंद्र की खोज। अब बात करते हैं कि केंद्र की खोज किसने की है। तो केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। एक हमने रॉबर्ट के बारे में और सुना था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन था? रॉबर्ट हुक। एक था रॉबर्ट हुक। तो बता सके रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका बताया था। और कोशिका भी कौन सी बताई थी? मृत कोशिका बताई थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन, आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये दोनों, इसलिए दोनों को पास पास में वापस मैं आपको एक बार लिखवा रही हूँ। रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज की थी। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसकी खोज की थी। वो भी कब की थी? 1831 के अंदर केंद्र की खोज की थी। ठीक है। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन की थी। अब हम आगे बात करते हैं केंद्र के बारे में। ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इम्पोर्टेंट अंग है। इम्पोर्टेंट अंग है, महत्वपूर्ण अंग कैसे हैं? क्योंकि ये कोशिका का सारा नियंत्रण करता है। कोशिका का नियंत्रण अगर कोई करता है ना, तो वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस करता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर हमारा दिमाग, आपका जो दिमाग मस्तिष्क है, आपका मस्तिष्क क्या करता है? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे ही कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, वो उसकी पूरी कोशिका को मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अब देखो कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक से अधिक होता है, वैसे भी केंद्रक भी एक से अधिक हो सकता है। कुछ कोशिका में केंद्रक एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक से अधिक कोशिका किसके अंदर, सॉरी, एक से अधिक कोशिका वाले में किसके अंदर केंद्रक एक से ज़्यादा कोशिका में होता है। उसका एग्जाम्पल है मानव है ना, यानी जो हम है, हमारी जो परिपक्व यानी पूरी तरीके से मैच्योर हो गई। कौन मैच्योर हो गई? परिपक्व होने वाली जो रक्त कणिका है। कौन है? रक्त कणिका, ब्लड सेल्स
होती है ना, उसके अंदर केंद्रक एक से ज़्यादा होता है। केंद्रक एक से ज़्यादा होता है, अधिक केंद्रक है। किसके अंदर है एक से अधिक केंद्र? मानव की परिपक्व रक्त कणिका। जो मानव है यानी जो हम है, हमारे अंदर जो मैच्योर पूरी तरीके से पकी परिपक्व हो गई, पक गई है ना जो कोशिका, वो उस कोशिका के अंदर आपका जो केंद्रक है वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर दिया केंद्रक की। और किसके अंदर होता है? एक तो मानव की परिपक्व की हो गई, और किसके अंदर हो सकती है एक से ज़्यादा केंद्रक? एक होता है पादप होता है ना, पादप का मैंने आपको बताया था चालनी नलिका। चालनी नलिका होती है यानी एक ट्यूब होती है इस टाइप की। इस ट्यूब से कुछ जो भोजन पदार्थ वगैरह हैं वो ट्रांसफ़र करने का, स्थानांतरण करने का काम करता है। तो ये जो चालनी ट्यूब होती है ना, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब नलिका होती है ना, ये नलिका क्या करती है? इसके अंदर भी क्या हो सकता है? एक से अधिक केंद्रक होते हैं। एक तो मानव की परिपक्व कोशिका, रक्त कोशिका के अंदर, ब्लड कोशिका के अंदर होता है, ब्लड सेल्स के अंदर। एक पादप की चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? केंद्रक एक से अधिक होते हैं। ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं जंतु के अंदर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जंतु कोश के अंदर, जंतु कोशिका में। मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिका होती है, एक होती है पादप कोशिका। ये दो कोशिका के बारे में हमने बात की थी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होती है मैं आप पे देखते हैं। तो जो जंतु कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, इन दो कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका होती है ना, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना वो गोल आकार का होता है। किस आकार का था? एकदम गोल, गोला आकार। और ये क्या करता है? मध्य, बीचों बीच में होता है, कोशिका के मध्य में होता है। क्यों होता है? ठीक है, ये बीचों बीच में होता है, वही है ना। मतलब अगर हम इसकी पादप की बात करते हैं तो पादप के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होती है? रिक्तिका होती है। हमने रिक्तिका के बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, यानी खाली जगह ऐसे ऐसे खाँच होती है। तो इन खाँचों में पदार्थ के संग्रहण का, भोजन के संग्रहण का काम करते हैं पादप। तो यहाँ रिक्तिका होता है। रिक्तिका के होने की वजह से क्या करता है? केंद्रक परिधि की ओर होता है पादप के अंदर। केंद्रक कहाँ हो जाएगा? परिधि की ओर। परिधि की ओर कैसे? मान लो कि ये आपकी कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका है ये, तो यहाँ पे इसके मतलब वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएँ, तो ये केंद्र की यहाँ परिधि की, ये परिधि इसके पास में होएगा। वहीं अगर ये ना, ये पादप कोशिका के अंदर, वहीं अगर ये जंतु कोशिका होगी तो जंतु कोशिका के अंदर ये बीचों बीच में होगा केंद्रक, ऐसे। ठीक है, ये दोनों में अलग अलग हो सकता है। ये जंतु कोशिका में, एक तो मैंने बताया था कोशिका भित्ति के बेसिस पे इसको अलग कर सकते हैं, और एक इसको केंद्र के बेसिस पे, केंद्र की स्थिति के आधार पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। पहला इसको डिफरेंस यानी कि इनके विभाजन का पहला क्या कारण है? एक तो होता है कि इनके अंदर कोशिका, एक तो इनके उधर उधर होता है कि भाई कोशिका है वो, उसके अंदर भित्ति है कि नहीं है। पादप कोशिका, कोशिका भित्ति के आधार पर इसको अलग अलग कर सकते हैं पादप और जंतु को। दूसरा क्या था? केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, केंद्र की उपस्थिति के आधार पर। अगर केंद्रक मध्य में उपस्थित है तो वो जंतु कोशिका है, और अगर केंद्रक है वो परिधि के ऊपर, परिधि के पास में है तो वो कौन सी है? पादप कोशिका है। ठीक है, और अगर केंद्र मध्य में है तो आपके कौन सी हो जाएगी? जंतु कोशिका। ये दोनों चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपका जो केंद्रक होता है ना, ये बीचों बीच का एक केंद्रक है, ये केंद्रक है। इसके आसपास झिल्ली होती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कोशिका के आसपास झिल्ली होती है, वैसे इसके आसपास भी झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के अंदर क्या होता है? आपके छोटे 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 छेद होते हैं। ये छेद क्या काम करते हैं कि ये तो है केंद्रक, और ये केंद्र के आसपास ये झिल्ली, और ये आपकी है कोशिका। ठीक है, इस कोशिका के अंदर यहाँ भरा हुआ है द्रव, और ये वाली है कोशिका कला। कोशिका कला, कोशिका द्रव, केंद्र की झिल्ली, और ये केंद्रक, यानी ये तो कोशिका कला है, ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ रहता है, मैंने आपको बताया था जल वगैरह। ठीक है,
और ये है सबसे बीचों बीच में है केंद्रक, और ये है केंद्रक द्रव्य, केंद्र के बीच का द्रव्य। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिका के द्रव्य यानी कि ये न्यूक्लियस और ये झिल्ली, यानी ये जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, और एक आपको क्या होता है केंद्रक द्रव्य, यानी ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इनके बीच में पदार्थ का आदान प्रदान, पदार्थ का आदान प्रदान, पदार्थ आएंगे और जाएंगे, लेना और देना, किस किस के बीच में, कोशिका का खुद का द्रव्य और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है प्लस उसका द्रव्य, इन दोनों के बीच में क्या करता है, पदार्थ का आदान प्रदान होता है ना, उसको कहते हैं, मतलब वो इसके काम आता है, वो केंद्रक झिल्ली का काम होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली का काम क्या है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम किसी का है, केंद्रक की झिल्ली का है, केंद्रक झिल्ली का काम है। अब हम देखते हैं कि जो केंद्रक के अंदर जो तरल होता है ना, मैंने बोला केंद्रक द्रव्य, यानी इसके अंदर तरल पदार्थ है, कुछ न कुछ लिक्विड जैसी चीज़ें, तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा, हिंदी में भी बता देती हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी कुछ न कुछ उसके अंदर द्रव भरा होता है। इस द्रव में क्या क्या होता है, हम देखते हैं कि प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और कुछ कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे हमने देखा था कि कोशिका द्रव्य के अंदर जल था, प्लस उसके अंदर प्रोटीन था, प्लस उसके अंदर वसा थी ना, ये सब किसके अंदर थे, ये तो थे कोशिका द्रव्य में, कोशिका का जो द्रव्य होता है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बनिक यौगिक है, ये सब किसके होते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट, केंद्रक के द्रव के अंदर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मतलब केंद्रक जो ये होता है ना केंद्रक, ये आपका केंद्रक है, कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है, ये पूरा केंद्रक ही है, मैं केंद्र की बात कर रही हूँ, पूरी कोशिका नहीं बना रही फिलहाल। तो ये जो केंद्रक होता है ना, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा गोलाकार संरचना होती है, एक से ज़्यादा होती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, तो उन जो संरचना होती है जो एक से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं केंद्रिक। क्या बोलते हैं, केंद्रित, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर एक से ज़्यादा गोल गोल संरचना होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, जो केंद्रक द्रव्य में क्या होता है, फिर हमने जो न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था ना, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी हमने जो न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था ना, इसके अंदर क्या होता है, पतले पतले धागे जैसी संरचना होती है, ऐसे ऐसे बहुत पतली पतली धागे जैसी संरचना होती है, उसका एक जाल बन जाता है, पूरा ऐसे जाली जैसी संरचना बन जाती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। यानी जो आपका केंद्रक का द्रव्य यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर धागे जैसी संरचना है, जो वो संरचना आपस में मिलकर एक जाल बना देती है, उस जाल को बोलते हैं क्रोमेटिन। उस जाल को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन बोलते हैं, धागे जैसी जो संरचना है उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, या क्रोमेटिन जालिका कहते हैं कुछ। और इसका क्रोमेटिन का क्या काम होता है, जब कोशिका विभाजन करती है, मैंने बताया था ना, कोशिका नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, तो वो कोशिका विभाजन से ही बनती है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन के धागे हैं ना, जो इसके अंदर धागे बने हुए हैं, क्रोमेटिन के जो जाल है, ये क्या करते हैं, कुंडलित हो जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे, कुंडलित मतलब ऐसे गुच्छा बना लेंगे, और फिर मोटे मोटे हो जाएंगे, गुच्छा बना के मोटे मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये मोटी संरचना दिखेगी ना, क्रोमेटिन का एक गुच्छा, जो बड़ी बड़ी संरचना दिखेगी, इसी संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र होते हैं, किसके अंदर होते हैं, केंद्रक द्रव्य के अंदर। केंद्रक का जो द्रव्य होता है उसके अंदर धागे के समान संरचना दिखाई देती है, जो एक जाली बना देती है, इस जाली को बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्रोमेटिन जब क्या होता है, कोशिका विभाजन करती है, कोशिका जब विभाजन करती है, तो ये क्रोमेटिन के धागे क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक गुच्छा जैसी गुच्छा बना लेते हैं, और मोटी संरचना दिखाई देती है, मोटी संरचना दिखाई देगी, उस संरचना को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, यानी
क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, कोशिका का जो केंद्रक, मैंने आपको बताया था कि कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोशिका को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है। ठीक है, तो ये हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस बता देती हूँ कि केंद्र के बारे में क्या पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउन आए थे, किसके अंदर आए थे, 1831 में। इन्होंने केंद्र के बारे में बताया था। फिर हमने कहा था कि कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है केंद्रक, क्योंकि सारा काम कौन करता है, इन्हें नियंत्रण कौन करता है, कोशिका का। तो केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रण करता है पूरी तरीके से। फिर हमने देखा कि कुछ कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जा सकता है, कुछ कोशिका में केंद्रक एक से अधिक हो सकता है। जैसे मानव की जो कंप्लीट मैच्योर रक्त कणिका होती है ना, परिपक्व रक्त कणिका, परिपक्व रक्त कणिका होती है ना, रक्त कणिका, उनके अंदर क्या होता है, आपका केंद्र के एक से अधिक होता है। और वही हमने नेक्स्ट बात की थी कि जो पादप की चालानी कोशिका होती है ना, पादप की चालानी कोशिका यानी सीव ट्यूब, चालानी कोशिका, इनके अंदर केंद्र का अभाव होता है, यानी केंद्रक होता ही नहीं है, केंद्र का अभाव होता है, यानी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ये दो एग्जाम्पल याद रखने, एक तो मानव की परिपक्व जिसके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, और एक पादप की चालानी कोशिका यानी सीव ट्यूब्स जो होती हैं, इनके अंदर केंद्रक होता ही नहीं है। फिर हमने देखा था कि जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि जंतु कोशिका के अंदर जो पादप है वो कहाँ होता है, मध्य में होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के अंदर कौन केंद्रक है, वो परिधि की तरफ होता है। परिधि की तरफ क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं। इस वैक्यूल्स के कारण क्या होता है कि इसको ये परिधि की तरफ खसक जाता है। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि केंद्र के आसपास एक झिल्ली होती है, केंद्र के आसपास एक झिल्ली होती है। ठीक है, उस झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इस झिल्ली में छोटे छोटे, हमने कहा था, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। छिद्र किस काम के आते हैं कि कोशिका द्रव्य, कोशिका खुद का द्रव्य प्लस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसका द्रव्य, इन दोनों का के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ का स्थानांतरण होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। तो वो स्थानांतरण किस से होता है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र है ना, कोशिका झिल्ली के जो छिद्र उनके अंदर होता है, कोशिका झिल्ली के छिद्र के द्वारा होता है, छिद्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये छिद्र का काम हो गया इसके अंदर। अब हम आगे बात करते हैं कि केंद्र के बारे में मैंने आपको मोटा मोटी चीज़ें बता दी। हाँ, एक और ही बताते हैं कि केंद्र के अंदर तरल पदार्थ होता है। केंद्र के, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लूँ। केंद्र के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है, मतलब द्रव्य बात हो गई, यानी कुछ ना कुछ तरल पदार्थ है। तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ इसके अंदर और क्या क्या है, अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ है, अन्य कोई कार्बनिक पदार्थ है। ये सब मिलके आपका कोशिका का केंद्रक बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं, केंद्रक द्रव्य बनाते हैं। फिर हमने बोला था कि केंद्रक द्रव्य के अंदर या एक से ज़्यादा अगर केंद्रक उपस्थित हो तो गोल गोल संरचना हो, केंद्र के अंदर एक से ज़्यादा गोल गोल संरचना होती है बहुत सारी केंद्र के अंदर, तो उनको बोलते हैं केंद्रिक, यानी न्यूक्लियोलस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में केंद्रिक, न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या क्या होती है, पतली पतली धागे जैसी संरचना होती है जो मिलके क्या बना देती है, क्रोमेटिन बना देती है।
ये क्रोमेटिन क्या करता है, जब कोशिका विभाजन करती है तो ये क्रोमेटिन क्या करता है, गुच्छा बना लेता है। और जब ये क्रोमेटिन गुच्छा बना लेता है तो एक दृश्य दिखाई देता है जिसको बोला कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे गुणसूत्र। और फिर ये हमने ये टॉपिक केंद्र का खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं कि पादप और जो जंतु कोशिका, हमने इतने सारे केंद्र, कभी पादप नाम लिया, कभी जंतु नाम लिया, कभी पादप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो पादप और जंतु कोशिका के अंदर विभेदन करना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो हम इसका विभेदन देख लेते हैं, विभाजन देख ले से कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पादप कोशिका है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इनकी संरचना देखें ना, तो दोनों की संरचना अगर आप बाहर से देखोगे तो एकदम सेम है। बाहर कोशिका कला होगी, इसमें भी कोशिका कला होगी, इन दोनों के बीच में केंद्रक होंगे, यहाँ पे कोशिका द्रव्य होगा, दोनों में ही कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, फिर कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइबोसोम्स होंगे, गोल्जी बॉडीज़ होगी, ये दोनों में बराबर। अगर आप इनको दोनों को देखोगे ना तो एकदम सेम संरचना दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हमें इनके बीच में पता लगाना है कि कौन क्या किस मामले में अलग है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पादप कोशिका, पादप कोशिका, और इधर ले लेते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका भित्ति कैसी होती है। कोशिका भित्ति, तो बताओ क्या पादप के अंदर कोशिका भित्ति होती है? तो हाँ, पादप के अंदर कोशिका भित्ति, प्लस का मतलब है उपस्थित होता, माइनस का मतलब है अनुपस्थित होती है। ठीक है, पादप के अंदर उपस्थित होती है। और पादप के अंदर अगर ये कोशिका भित्ति है तो ये किसकी बनी होती है? मैंने बताया था आपको, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन की बनी होती है। ये मैंने आपको बताया था। कोशिका भित्ति क्वेश्चन आ सकता है, कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है। ठीक है, और जंतु में तो है ही नहीं, तो क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरित लवक, हरित लवक की, कि हरित लवक जंतु में होता है या नहीं। तो पहले ही हम पादप की बात करेंगे, फिर हम जंतु की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि पादप के अंदर हरित लवक होता है और इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का। क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण करेगा ये। ठीक है, लेकिन जंतु के अंदर ये तो होता ही नहीं है, तो ये अनुपस्थित होता है, तो ये कुछ नहीं करता है। फिर तीसरा हम देखते हैं रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ। तो रिक्तिकाएँ अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप के अंदर रिक्तिका होती है, बड़ी बड़ी होती है और एक से अधिक होती है। क्यों होती है एक से अधिक? क्योंकि इनका काम होता है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करना। खाद्य पदार्थ होता है उसका संग्रहण काम करती है। लेकिन जंतु है, जंतु के अंदर होगी तो छोटी छोटी होगी और ज़्यादातर केस में होती ही नहीं है। ठीक है, तीन देख लिए हमने, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं है, हरित लवक जंतु में नहीं है, रिक्तिकाएँ भी जंतु में नहीं है। अब आता है तारक काय। तारक के तार मतलब स्टार जैसी संरचना होती है। तारे क्या के समान की संरचना होती है, इसलिए इसको तारक काय कहते हैं। ठीक है, तो पादप के अंदर, अब ध्यान रखना, पादप के अंदर ये अनुपस्थित होती है, होती नहीं है, और ये जंतु के अंदर होती है। ठीक है, जंतु के अंदर क्या होती है, ये उपस्थित होती है। बस इतना ही ध्यान रखना। काम क्या है ये हमने पहले पढ़ लिया है इनका। ठीक है, कि तारक काय क्या होती है, कि बेंडे ने इसको बताया था, और इसका काम होता है आपका जो शुक्राणु है उसकी पूंछ बनाने का काम होता है, और कोशिका विभाजन के समय आपका तारक का एक काम आता है। फिर हम बात करते हैं गोल्जी कोई की। गोल्जी कोई क्या होता है? ठीक है, गोल्जी कोई क्या होता है, पादप में तो बहुत ही कम विकसित होता है, अल्प विकसित समझ लो आप, बहुत कम विकसित होता है। लेकिन जंतु के अंदर ये पूरा पूरा विकसित होता है और सक्रिय होता है। ठीक है, सक्रिय होगा और ये कंप्लीट विकसित होता है गोल्जी कोई। फिर भोजन संचित, अब भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, पादपों में किस रूप में होता है, और जंतु में भोजन है वो किस रूप में होता है। तो पादपों में होता है ना वो मंड के रूप में होता है, मंड बोलते हैं, यानी स्टार्च। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और इसमें जंतु के अंदर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भोज्य पदार्थ है वो स्टोर होने का
काम करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर डिफरेंस देख लिया था। बता दिया मैंने कि पादप कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं, जंतु कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि भित्ति है वो केवल पादपों में होती है। फिर मैंने आपको बताया हरित लवक केवल पादपों में होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको तीसरा बताया रिक्तिकाएँ, रिक्तिकाएँ केवल पादपों में होती है। और तो जंतु में क्या क्या होता है, तो जंतु के अंदर क्या क्या होता है, तारक काय होता है, तारक काय होता है जो कि अच्छे से विकसित होता है। ठीक है, और जंतु में गोल्जी कॉय होती है, गोल्जी कॉय, ये भी सक्रिय और विकसित होती है जंतुओं में। इनमें गोल्जी कॉय होती है लेकिन विकसित नहीं होती है, मतलब कम विकसित होती है पादपों में, जंतु में अच्छे से होती है। फिर भोजन संचित का मैंने आपका बताया, एक मैंने आपका बताया था केंद्र की उपस्थिति, एक डिफरेंस और लिख सकते हैं, केंद्र की उपस्थिति। अगर पादप है तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक है वो क्या होगा, इधर परिधि की ओर हो जाएगा। और अगर जंतु है तो केंद्रक है वो कोशिका के मध्यम होगा। इधर ये परिधि की ओर होने का क्या कारण है, रिक्तिका की उपस्थिति, वैक्यूल्स की उपस्थिति के कारण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र। कोशिका चक्र के अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर हम विभाजन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और एक स्टेटमेंट बताया था मैंने कि नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से मिलकर बनती है, पुरानी कोशिका से बनी है। तो पुरानी कोशिका से कैसे बनी है, तो मैंने कहा था कि कोशिका विभाजन करती है। तो कोशिका किस तरीके से विभाजन करती है वो हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही है कि हमें कोशिका का विभाजन देखना है, किस तरीके का कोशिका विभाजित करती है, कैसे कोशिका के अंदर नई कोशिकाएं कैसे बनती है, पुरानी कोशिकाओं का क्या होता है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया। आज मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया है, बस दो ही लिया है, एक तो केंद्रक और एक जंतु और इसके अंदर, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे, इसीलिए मैं नया टॉपिक नई क्लासेस शुरू करूँगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको ये जो मैंने पढ़ाया अगर वो पसंद आया है तो, और लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि ये और किसी को हेल्पफुल हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट तो है नहीं कि भाई पैसे लग रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। अगर आप बैठे बैठे या कानों में ईयरफोन डाल के कुछ काम करते हुए सुनेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये जो चैनल है ज्योग्राफी बाय अनिल सर, ये उनका चैनल है और हम उसके बेस पे हम थोड़ी सी मदद दीजिएगा। थैंक यू क्लास।